मुझे लगता है कि मैं तो खैर बहुत ब्लेस्ड था कि मैं नेचुरली वो सब चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से कर पाया। अदरवाइज़ बहुत सारी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, बहुत सारे लोग आजकल तो ग्रूमिंग क्लासेस होने लगी बहुत ज़्यादा जी। तो उसमें सिखाया जाता है बाकायदा कैसे आपको अपने आप को कंडक्ट करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से पोज करना है, आपके जो बेस्ट एंगल्स हैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है। ये सब चीज़ें आजकल ग्रूमिंग क्लासेस में सिखाई जाती हैं। और फ़ोटोशूट जब आप करते हैं तो फोटोग्राफर्स आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं आजकल कि आपको किस तरह से। बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो ग्रूमिंग क्लासेस भी करते हैं, वो भी बता देते हैं आपको। तो वे समझाते हैं कि आपके जो बेस्ट एंगल्स हैं उनको समझना, एक्सप्रेशंस को किस तरह से आपको करना है, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपको इम्प्रूव करना है, कौन से आपके पोस्चर्स ऐसे हैं जिसमें आपकी खूबसूरती ज़्यादा इन्हांस होती है, बढ़ती है। ये सब चीज़ें आजकल बहुत अच्छी तरह से बताई जाती हैं। उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, बट आई थिंक उस वक्त कंपटीशन बहुत कम हुआ करता था एंड पीपल वर नेचुरली वेरी 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 गुड एट देयर जॉब। चाहे आप मिलिंद सोमन देख लीजिए, अर्जुन रामपाल देख लीजिए, या कोई भी जो उस वक्त के मॉडल्स हैं, मधु सापरे है, मेहर जैसिया हैं, ये लोग सब इतने खूबसूरत थे, इतने अच्छे थे अपने काम में नेचुरली, बिना सीखे। तो मुझे लगता है कि ये सब नेचुरल जो कुदरत के करिश्मे थे, बट अब जो है प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब ये सब चीज़ें बहुत प्रोफेशनली सिखाई जाने लगी हैं। और यहाँ एक चीज़ पर जोर देना चाहूँगा कि देश के कोने कोने में लोग सुन रहे हैं जी। हो सकता है कि नैनीताल में भी लोग सुन रहे हैं जी। और उससे छोटे शहरों में और गाँव और कस्बों में जी। लोग सुन रहे हैं, उन्हें ये ना लगे कि बस तुरंत अगली ट्रेन पकड़ कर ये इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली ये कहना, मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ ये शायद उतना समझ में ना आए, पर कैमरे के आगे आकर अपने आप को कंपोज करके, संभाल के कुछ भी कर पाना, डायलॉग तो बहुत बात की बात है, बट कुछ भी कर पाना, पोज करना, वो भी एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी आर्ट है। और एक बहुत ही एफर्टलेस दिखने वाली फोटोग्राफ के पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। ये बहुत प्यारी बात है जी। तो ये और जितना एफर्टलेस होता है उतनी ज़्यादा मेहनत उसके पीछे होती है। यानी एफर्टलेस के पीछे भी एफर्ट छिपा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये काम जितना सुंदर खूबसूरत दिखता है उतना ही मुश्किल है, तो उसके लिए तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है।